मौलाना मदनी की नसीहत, किस किस को आफत। ये बुनियाद बना लेना कि हम इसको हिंदुस्तान के अंदर जिंदा नहीं रहने देंगे। मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए तबाही का पैगाम है। कुरान पढ़ाने की अपील, सफाई में क्या क्या दलील। ज्ञान मौपी पर मदनी का ज्ञान, धर्मगुरु हो रहे हैरान। जौहर पर एक्शन का दुख, खत्म है सियासी रसूख। मदनी की हुंकार, सियासत में भूचाल। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। लखनऊ में जमीयत उलेमा हिंद के मन से मौलाना अरशद मदनी ने नफरत, संविधान और सामाजिक माहौल को लेकर सवाल खड़े किए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सामाजिक चिंता है या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संदेश? क्या धार्मिक मंचों से दिए जा रहे बयान समाज को जोड़ रहे हैं या राजनीतिक ध्रुवीकरण को और तेज कर रहे हैं? क्या विपक्ष एक बार फिर मुस्लिम वोटों के सहारे सत्ता का गणित बदलना चाहता है? और क्या बीजेपी इस पूरे विमर्श को तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रवाद की बहस में बदल देगी? यूपी में करीब 5वें हिस्से के बराबर मुस्लिम आबादी और कई विधानसभा सीटों पर उनका वोट प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन क्या कोई भी समुदाय एक मुश्त वोट करता है या ये सिर्फ चुनावी नैरेटिव है? क्या धर्म और राजनीति की दूरी लगातार घट रही है? क्या पहचान की राजनीति विकास के मुद्दों पर भारी पड़ रही है? और सबसे अहम, 2027 का चुनाव विकास पर लड़ा जाएगा या वोट बैंक की राजनीति पर? सबसे पहले मदनी साहब को सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। लेना कि हम इसको हिंदुस्तान के अंदर जिंदा नहीं रहने देंगे, राहत और आराम के साथ नहीं रहने देंगे, इसको निकाल के बाहर कर देंगे। मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए तबाही का पैगाम है। जमीयत उलमा हिंद सन 1803 से उलमा इस मुल्क की आबादी के लिए काम करते रहे हैं। मुसलमान जो यहाँ अच्छे खासे बड़े तबके के अंदर शरीक हैं, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आपका मदरसा है आप वहाँ के लोगों को बुलाएं, उनको दिखलाएं कि आप क्या पढ़ते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस किस प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है। लोग नहीं जानते। आपने मदनी साहब की तकरीर सुन ली, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, क्या देश में सचमुच नफरत बढ़ रही है या ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव है? सवाल नंबर 2, क्या बार बार ऐसे बयान सामाजिक तनाव बढ़ाते हैं? सवाल नंबर 3, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या धार्मिक मंचों से राजनीतिक संदेश देना उचित है? सवाल नंबर 4, क्या संविधान की दुहाई देकर सरकार पर आरोप लगाना क्या ठीक है? और सवाल नंबर 5, क्या हर सामाजिक मुद्दे को सामाजिक यानी सांप्रदायिक चश्मे से देखना सही है क्या? और जो ये हो रहा है उससे देश की सियासत पर क्या असर पड़ रहा है? दर्शकों, अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि मदनी साहब ने जो कुछ कहा उस नैरेटिव को समझना बहुत जरूरी है। मदनी साहब का बयान क्या है, उस बयान की डिटेल पहले मैं आपको बताऊंगा। एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मदनी साहब का बयान, जिसके आने के बाद यूपी का सियासी माहौल अब गर्म हो चुका है। जी हां, बयान आपकी स्क्रीन पर। बयान नंबर 1, देश में सबको कुरान पढ़ाइए। ये मदनी साहब कह रहे हैं कि सबको कुरान के बारे में जानकारी दीजिए, उसकी तालीम दीजिए। बयान नंबर 2, देश में नफरत की आग बरस रही है। यह आग कौन बरसा रहा है? सवाल नंबर 3, बयान नंबर 3 जो मदनी साहब ने कहा है, हम मुल्क की आजादी के लिए लड़े। मुल्क की आजादी? क्या हमारा मुल्क आजाद नहीं है पहले से? कि वो कह रहे हैं कि हमें मुल्क की आजादी के लिए लड़ना चाहिए? क्या अभी भी अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर है क्या? बयान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, जौहर यूनिवर्सिटी पर जो आदेश आए हैं वो गलत है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहां पर 38 बिल्डिंगों को चिन्हित किया है जिनका नक्शा पास नहीं था, उन्हें गिराया जाएगा। 2 के नक्शे पास थे, वो सही सलामत रहेंगे। इसमें गलत क्या है? बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, कुछ गलत है तो जुर्माना लेना चाहिए। ऐसे तो जुर्माना लेके पूरे देश में अवैध कंस्ट्रक्शन होते रहेंगे, हर कोई जुर्माना देता रहेगा, तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है? फिर नक्शा पास कराने के मायने क्या है? बयान नंबर 6, ज्ञानवापी केस का फैसला कोर्ट ही करे। कोर्ट कर ही रहा है, ये बताने और कहने की जरूरत क्या है?
वाराणसी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये पहला देश का ऐसा मुकदमा है जो 3 कोर्ट्स में सुना जा रहा है। जी हां, अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो आरोप उन्होंने अपने बयान में लगाए हैं उन आरोपों के बारे में भी आपको मैं बता दूं, तभी आप इस पूरे मामले को समझ पाएंगे। उसके बाद पैनल से भी इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि आखिर क्या आरोप मदनी साहब ने अपने भाषण में, अपने संबोधन में लगाए हैं, वो भी आपको बताने जा रहा हूं। बयान नंबर 1 और आरोप नंबर 1, देश में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, ये बात मदनी साहब ने अपने भाषण में, अपने संबोधन में कहा। आरोप नंबर 2, जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए, तो क्या वो यूसीसी की वकालत कर रहे हैं? आरोप नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, देश के लोग लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करें। संघर्ष किस लिए, यह भी क्लैरिटी होनी चाहिए। आरोप नंबर 4, दर्शकों सभी को सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए। ये वो आरोप हैं जिनका जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। लेकिन बड़ा सवाल, नफरत का ये नैरेटिव है या वाकई देश की ये हकीकत है? जो चीज उन्होंने कही है अपने संबोधन, अपने भाषण में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सवालात हैं कुछ उनके भाषण को लेके, उनके संबोधन को लेके। सच में ये नैरेटिव है या हकीकत है? जो बात वो कह रहे, क्या सच में देश में नफरत बढ़ रही है? और अगर बढ़ रही तो बढ़ाने वाले कौन है? अपील उनसे होनी चाहिए, कंट्रोल उन पर करना चाहिए। जी हां, सवाल नंबर 1, क्या देश में सचमुच नफरत बढ़ रही है? यह बात मदनी साहब ने कही है। तो जर्जी जैसे मौलाना का क्या, जो वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान 5 वक्त के नमाजी थे। सवाल नंबर 2, क्या धार्मिक मंचों से राजनीति सही है, होनी चाहिए? इसका जिक्र, इसके फिक्र, इसके बारे में बात होनी चाहिए क्या? सवाल नंबर 3, नफरत का नैरेटिव है या हकीकत? क्या संविधान खतरे में है? यह बात भी उन्होंने अपने संबोधन में कही है। क्या वाकई संविधान को खतरा है? अगर है तो किससे है? सवाल नंबर 4, जो हम पूछ रहे हैं उनके बयान पर, दर्शकों क्या यह सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है या सच में वाकई में मदनी साहब को देश की, संविधान की, युवाओं की ध्रुवीकरण की चिंता है? यूपी में मुस्लिम वोट बैंक बहुत एक्टिवली हर चुनाव का बहुत अहम हिस्सा है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखिए, कुल मुस्लिम आबादी लगभग 19.3% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक ये आंकड़ा, ये डेटा मैं आपसे साझा कर रहा हूं। कुल विधानसभा सीटें जो यूपी में है उनकी संख्या 403 है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 403 विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं और सभी रथ यात्रा धार्मिक स्थलों से निकलेंगी। लेकिन जिक्र ये नहीं हुआ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहां से। जी हां, 80 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट एक निर्णायक फैक्टर है यूपी में। बहुत क्रूशियल उनका वोट है, बहुत क्रूशियल उनका वोट बैंक है। जी हां, 80 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है। 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटें, लगभग 70 ऐसी सीटें हैं जिन पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी की रिहाइश है, वो रहते हैं और इसीलिए वो चुनाव को अफेक्ट करने का मादा रखते हैं अपने वोट के जरिए। 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटें 120 से ज्यादा हैं। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट ये वोट फैक्टर है। जी हां, चलिए, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है कुछ ही वक्त में। लेकिन समझिए कि जर्जिस जैसे मौलाना कहते हैं कि भगवान कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। क्या इससे देश में वैमनस्य नहीं बढ़ रहा है? कोई प्रभु श्री राम को लेकर कहता है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है, क्या इससे वैमनस्य नहीं बढ़ रहा है? कोई कहता है कि मां सीता एक काल्पनिक पात्र थी, क्या इससे वैमनस्य नहीं बढ़ रहा है? रामचरितमानस और तमाम धार्मिक जो पुस्तकें हैं हिंदुओं की, वो फाड़ दी जाती हैं, क्या इससे वैमनस्य नहीं बढ़ रहा है? क्या इससे दिक्कत नहीं हो रही है? क्या इससे आने वाले वक्त में परेशानियां नहीं बढ़ेंगी? लेकिन बड़ा सवाल यही है दर्शकों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार कैसे ये नैरेटिव, ये बातें इस तरह से होंगी। समझिए किस तरीके से अब ये जो बयानबाजी है, जो बातें हैं, वो कितना इफेक्ट करने जा रही हैं, कितना मुश्किल पैदा करने जा रही हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए और कुछ ही वक्त में एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। वो इस बारे में बात करेगा, इस बारे में चर्चा करेगा और इस बारे में हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार कैसे, क्या ये चुनाव से पहले का नैरेटिव है
क्या इस पर बातचीत होनी चाहिए? अगर देश को संविधान को खतरा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? देश को संविधान को खतरा है तो कौन उसे खतरा पहुंचा रहा है? क्या 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मदनी साहब जैसे जो मौलाना हैं, जो बड़े चेहरे हैं इस्लाम के, वो सामने आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो बातचीत करते हैं? मदनी साहब के इस संबोधन से, इस भाषण से किसका नफा, किसका नुकसान है? आजम खान की वो बात करते हैं, वो कहते हैं जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलना गलत है, जुर्माना लग जाना चाहिए। ये कौन तय करेगा कि जुर्माना लगना चाहिए या बुलडोजर कार्रवाई? जब कानून में नक्शे पास कराने का जिक्र है, जब कानून कहता है कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो बिना अप्रूवल के कैसे बना दिया आपने? बड़ा सवाल है। एक बार मदनी साहब को फिर से सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी तकरीर में, अपने संबोधन में। ये बुनियाद बना लेना कि हम इसको हिंदुस्तान के अंदर जिंदा नहीं रहने देंगे, राहत और आराम के साथ नहीं रहने देंगे, इसको निकाल के बाहर कर देंगे, मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए तबाही का पैगाम है। जमीयत उलमा हिंद सन 1803 से उलमा इस मुल्क की आबादी के लिए काम करते रहे हैं। मुसलमान जो यहाँ अच्छे खासे बड़े तबके के अंदर शरीक हैं, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आपका मदरसा है, आप वहाँ के लोगों को बुलाएं, उनको दिखलाएं कि आप क्या पढ़ते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस किस प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है, लोग नहीं जानते। जी, तो देखिए, आपने सुना कि मदनी साहब ये बात कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, देश को खतरा है, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी होगी। किन लोगों से आज़ादी चाहते हैं मदनी साहब? ये किसकी आज़ादी की वो बात कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है, चुनावों से पहले का नैरेटिव है, या वाकई देश में दिक्कत है, नफरत बढ़ रही है देश में? तो कौन बढ़ा रहा है नफरत? वो हिंदू धर्मगुरु बढ़ा रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु बढ़ा रहे हैं? ये कौन लोग हैं? समाज का कौन सा ये तबका है जो नफरत फैला रहा है, नफरत बढ़ा रहा है? ये कौन लोग हैं जो मॉब लिंचिंग कर देते हैं? ये कौन लोग हैं जो गो हत्या कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं? क्या इससे देश में नफरत नहीं बढ़ रही है? क्या वाकई सचमुच देश इस कगार पर पहुंच चुका है कि नफरत आम हो चली है? बड़ा सवाल यह भी है कि यूपी की सियासत में आप देखिए कि अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया कि वो 403 सीटों पर रथ यात्रा निकालेंगे और वो रथ यात्रा सभी धार्मिक स्थलों से होकर गुजरेगी। और दो खास पैनल मेरे साथ जुड़ा है, कुछ और लोग भी मेरे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी मेरे साथ जुड़ी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा मेहताब उस्मानी साहब मेरे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गाचार्य कंचन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत करीब है। मौलाना मदनी साहब जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, संविधान को खतरा है, देश में नफरत बढ़ रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि देश को आज़ादी किससे दिलाना चाहते हैं वो? क्या हमारा देश अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है? और नफरत बढ़ रही तो नफरत बढ़ा कौन रहा है? देखिए, उनको वो आज़ादी चाहिए कि यहाँ सभी इस्लाम कबूल कर ले, ये आज़ादी इनको चाहिए। बोल रहे हैं कि कुरान सभी पढ़ना चाहिए, इनको ये आज़ादी चाहिए। पत्थरबाजी होनी चाहिए, यहाँ थूक जिहाद होनी चाहिए, इनको ये आज़ादी चाहिए। तो अभी इनकी अभी मंशा पूरी नहीं हुई है। ये नेहरू जी और गांधी जी का बोया हुआ बीज जो आज हम काट रहे हैं कांटों को, तो ये उनकी बीज बोई हुई है। अगर उसी टाइम इन सबको भगा दिया जाता है यहाँ से, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने जानबूझकर इन लोगों को यहाँ रोका
ताकि इससे राजनीतिक होती रहे, राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, हिंदू मुसलमान होता रहे और हम वोट बैंक इसे बनाएं। तो ये बहुत बड़ी नेहरू जी ने ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा देश के खातिर, और आज वह देश भुगत रहा है इन जिहादियों को। और ये जिहादी ये नहीं समझ रहे हैं कि हम जो है पहले सनातनी ही थे, ये सनातन की भूमि है। इस्लाम आया कहाँ से? इस्लाम अरब कंट्री से आया है। इस्लाम का तो यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, और आज ये लोग बोल रहे हैं क्या हम, हमारी जगह है, हमारी भूमि है, हम संविधान से चलेंगे। इनका कोई संविधान से, केवल संविधान का नाम लेते हैं। अभी ये फतवा जारी करते, क्या वो संविधान में लिखा हुआ है फतवा जारी करना? आप इसी भारत भूमि में रहते हैं, आप कोई फतवा जारी करते हैं तो आप उसको सोचते हैं कि संविधान में है या नहीं, कानून में है या नहीं। ये भी तो एक सवाल है ना। तो आप संविधान की बात ही क्यों करते हैं जब आप खुद संविधान से नहीं चलते हैं? संविधान केवल आप दिखावे के लिए आपने अपने मुंह पे चढ़ा लिया है कि संविधान संविधान करेंगे और पीछे से छुरियां चलाएंगे, ये इनकी मंशा है। और जिस कदर ये कह रहे सबको कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान तो मैं भी पढ़ी हूं और कुरान में क्या लिखा हुआ है वो सारा कुछ मुझे मालूम है। कुरान कोई ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ यह नहीं सिखाता कि नॉन मुस्लिम को मारोगे तो जन्नत मिलेगी। ये हमारे ग्रंथ में, गीता में नहीं लिखा हुआ है, रामायण में नहीं लिखा हुआ है, चारों वेद 18 पुराण में नहीं लिखा हुआ है। एक एक कुरान ही है इनका जिसमें ऐसी चीजें लिखी हुई है। तो ये जो आप बार बार मौलाना जी कह रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमें, और अच्छी बात है कि हमारे लिए बहुत अच्छा ये इन्होंने कहा है कि कुरान पढ़नी चाहिए ताकि लड़ाई हो, झगड़े हो और आपस में लड़े और हमारा वोट बैंक बनेगा। लेकिन ये वोट बैंक जो है आपके खिलाफ जाएगा, क्योंकि आप इस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं और इस बयान के कारण कुछ भी हो सकता है। हिंदू मुस्लिम को आप सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मौत लिंचिंग का काम कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हमारे देश में, भारत में इस तरह का लड़ाई झगड़ा और अफरा तफरी मचे, पूरे देश में आग जली हो। ऐसे बयान देने से बचना चाहिए मौलाना जी को। एक धर्म गुरु कहलाते हैं, और धर्म गुरु ऐसी अगर बात करे तो क्या होगा? ये तो हमें करना चाहिए कि आप रामायण पढ़ो, क्योंकि आप भी किसी टाइम में आप सनातनी थे। मुगलों के कारण, मुगलों के तलवार के डर के मारे आपने पजामा टोपी पहनी हुई है। और ये 27 की जो अभी क्या कहते हैं इलेक्शन आने वाला है, इसमें सभी अपने अपने रोटियां सेक रहे हैं। तो धर्म को लेके रोटियां ना सेके, वो बहुत ये निंदनीय है इस तरह का बयान देना। और आप चाहते हैं कि शांति रहे देश में, तो शांति रखने के लिए आपको इस तरह से बयान से बचना चाहिए। आप ये भारत के जिम्मेदार धर्म गुरु हैं और इस जिम्मेदारी को आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप कहते हैं कि संविधान, तो संविधान में राइट्स, ऐसी बातों पे राइट्स हो जाते हैं, तो क्या संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि इस तरह से बयानबाजी कीजिए? जी जी, ठीक है। मेहताब साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मदनी साहब ने जो बातें कही उनका अपना व्यक्तिगत विचार है कि देश के लोगों को आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, संविधान खतरे में है, लोगों में असहिष्णुता बढ़ रही है और एक दूसरे के बीच वैमनस्य बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है। ये बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन चुनावों से ठीक पहले इस तरह की तकरीरें शुरू हो जाती हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो किस पार्टी के साथ हैं या किसकी बात कर रहे हैं, वो एक सामान्य बात कर रहे थे। लेकिन देश को किससे आज़ादी दिलानी है? अगर आज़ादी की बात कर रहे हैं तो फिर बहुत स्पेसिफिक बताना भी चाहिए कि कौन से लोग हैं या क्या सिचुएशन है या क्या मसले हैं जिनसे आज़ादी चाहिए देश को। देखिए, मदनी साहब को बताने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर सारी वीडियो पड़ी होती हैं। रोज मॉब लिंचिंग के नाम पे मुसलमानों को मारा जाता है, रोज धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इससे आजादी चाहिए। देश में हर वक्त मुस्लिम खतरे में। अभी मैडम ने कितने क्लियर कहा कि मैंने कुरान पढ़ी है, और फिर दोबारा पलट के इन्होंने कहा कि कुरान में लिखा है कि गैर मुस्लिमों का कत्ल कर दो। अगर मैडम ये सेंटेंस उसमें दिखा दे तो मैं इस्लाम छोड़ दूं अभी, या ये अपना धर्म छोड़ दें अभी।
ये जो झूठ फैलाते हैं ना, नफरत वाला झूठ, जिससे लोगों को बरगलाया जाता है, वो ये लोग फैलाते हैं झूठ। अभी क्या रोज मैं देश में दिखाऊं आपको कुरान मेरे पास आपने अभी पास सामने ही पड़ा हुआ है। अगर मैडम नहीं हुआ तो आपको धर्म छोड़ना पड़ेगा अपना। कुरान में अगर लिखा आप हुआ ये है, लिखा दिखा दो मुझे कुरान में, आप कहते हो कुरान पढ़ी हो। आप सुनने बीच में मत बोलो, आपने जो झूठ बोला है मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। आपका जो झूठ है उसको मैं साफ कर देता हूँ। आपने जितने शब्द बोले हैं क्लियर झूठ बोला है। एक शब्द भी आपका नहीं था, वो रटे हुए शब्द होते हैं जो हिंदू धर्मगुरुओं के होते हैं नफरत वाले, वही आपने बोले। अभी आपने कहा कुरान पढ़ी है, कुरान के किस पारे में और कौन सी सूरत में लिखा है कि गैर मुस्लिम का कत्ल कर दो, बताओ आपने। अच्छा ठीक है, पढ़ी है तो बताइए। मेहताब एक सवाल और ले लीजिए मेरा। मेहताब एक सवाल और ले लीजिए, आप इसका जवाब दीजिएगा। एक सवाल और है, जर्जिस नाम के मौलाना ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। ये कहाँ पढ़ लिया था आपके मौलाना ने, ये भी बताइए मुझे। देखो वो बिल्कुल एक नंबर का जाहिल मौलाना है। उसकी हम बिल्कुल भी उसको धर्म के आधार पे हम उसको मौलाना मानते ही नहीं। वो क्या कहता है, किसके इशारे पे कहता है, वो जानता है। अब तक उसको गिरफ्तार में, मैंने उसी दिन भी, अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने डिबेट में बोला था कि वो मौलाना गिरफ्तार नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी राजनेता के कहने में आके उसने ऐसा बयान दिया हो। उसको हमने इग्नोर कर दिया। अब बात आई मदनी साहब की। मदनी साहब ने ये कहा कि कुरान पढ़ो। उन्होंने ये तो नहीं कहा जबरदस्ती कुरान पढ़ो, जैसे ये लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में आओ, हिंदू धर्म अपनाओ, जय श्री राम बोलो वरना काट देंगे, मार देंगे। मॉब लिंचिंग के नाम पे किस कदर आतंक मचाते हैं लोग। देखा है आपने कितनी वीडियो डेली की आती है। कल की ऋषिकेश की देख लो, एक मुसलमान एक बीमार को लेके आया एम्स में, किसी के घर पे रह रहा था, एक बीजेपी के नेता ने पकड़ के उसको पीट दिया कि भाई तू यहाँ क्यों आता है। तो ये नफरत जो फैला रहे हैं आप लोगों को, इस नफरत से आजादी चाहिए हमें, धार्मिक भेदभाव से आजादी चाहिए हमें चाहिए वो हिंदुस्तान जिसके आधार पे मुसलमान यहाँ रुका था 47 में, वो चाहिए। और ये कौन से लोग हैं, ये आजादी की लड़ाई में बताइए क्या योगदान रहा इनका। इन्होंने अंग्रेजों के कोड़े खाए, इन्होंने अंग्रेजों की गोलियां खाई, लेकिन एक बार भी इनके मुंह से ये नहीं निकला कि अंग्रेज देश छोड़ो। वो भी मुसलमान था जो सीना खोल के खड़ा था अंग्रेजों के सामने। वो भी मुसलमान था जिसने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की कोशिश करी। आपने क्या करा देश के लिए? आपने तो शुरू से भेदभाव करा देश में, और अब भी कर रहे हो। आप अब भी धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हो देश को। आप अपने धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो। में इतने सारे लोग, आपका योगदान बताओ आजादी में, गिनाओ कितने योगदान है आपका आजादी में, क्या योगदान है आपका आजादी में, बताओ। आप अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे आप। लड़कियों को 35 टुकड़ों में काटने का हमें ये नफरत वाला माहौल नहीं चाहिए। देश का हित चाहेंगे, आजादी दो, और हमें इस नफरत से आजादी दो। मंचों से खड़े होकर आप धार्मिक भेदभाव फैलाते हो, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इस चीज से आजादी दो हमें। और पेट्रोल बम बनाकर जब संविधान है देश में, तो मुसलमान संविधान की दुहाई देगा या नहीं देगा? मुसलमान संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा? सुन लीजिए, आप जवाब देना मैडम, आप जवाब देना, सुन लीजिए ना, आप जवाब देना, मेरी बात का जवाब देना। मैं आपकी का दे रहा हूँ, आप मेरी का देना। लड़कियों को प्रेम देश में संविधान किस लिए बना था? देश में संविधान क्यों बना था? आप सुन लीजिए मैडम, आप धर्मगुरु हैं, तुम तो इतना तो पेशेंस रखिए कि सामने वाले की बात सुनो। मैंने आपको बड़े प्यार से सुनी, मैंने आपको बड़े प्यार से सुनी बात आपकी, मैंने किसी बात का रिएक्शन नहीं दिया। आप सुन लीजिए, जवाब देना, बड़े आराम से जवाब देना, मौका मिलेगा आपको जवाब देने का। मुझे ये बताइए, देश संविधान से चलेगा या धर्म के आधार पर चलेगा? उसके लिए नहीं देश संविधान से उसके लिए चलेगा, इनकी जुबान टूट जाती है, सर्कल से जुदा नहीं बोल, इनके जो नारा लगते हैं ये गलत बात है। और भारत ये आजाद है, और क्या है भारत? क्या करा आपने भारत के लिए? क्या करा आपने? आपकी कुर्बानी गिनाओ। चलो, आपने देश आजाद कराने के लिए क्या करा? अंग्रेजों के, अभी भी अंग्रेजों के गुलाम होते हैं, अगर मुसलमान नहीं होता देश में, अभी भी गुलाम होते हैं अंग्रेजों के। आपने करा क्या बताओ देश के लिए? एक बता दो, आपने एक देश के लिए ऐसा कोई काम कर दिया हो जिससे आपका नाम हो? संविधान को आगे लाके ये मदनी जी भूल गए संविधान में। ये बहुत बड़ा एहसान है बाबा साहब अम्बेडकर का, जो संविधान बन गए। आज भी क्यों फतवा जारी करते हैं? संविधान से चले ना, आधार पे भेदभाव हो रहा होता। दलित घर के बाहर खड़ा होता है, दलित मंदिरों से बाहर खड़ा होता है, दलित को पानी नहीं पीने देते। आप वो धर्म, आपने तो अपने धर्म में इतना भेदभाव कर रखा है, आप दूसरे धर्म की बात करते हो।
था, इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं बात कर ना रहा है, कि दूसरे की जरूरत ही नहीं संविधान पड़ती। को भी न मानो, किसी चीज आपने को अपने न धर्मों को मानो, इतनी जगह बांट रखा है। ऊपर रखो, जी। ये कतई बर्दाश्त जी। नहीं की जाएगी। आपको सुधारिए, इन्हीं के फिर लोगों किसी को ने नसीहत कीजिए। कन्हैया को मारा था, सर तन से जुदा बस की आपको थी, एक इस पे सेंटेंस बात आता नहीं है, करेंगे। जिहादी फलाना और जब ये इसके अभी अलावा मेहताब ये उस्मानी, सिखाया आपको। मेहताब उस्मानी, मेरा एक सवाल है, मेहताब उस्मानी, मेरा एक सवाल है कि मुसलमान देश का मुसलमान खतरे में है, आप ये बात क्या ये गलत, क्या ये गलत नैरेटिव नहीं है? आप ये लाइन बोल रहे हैं कि देश का मुसलमान खतरे में है, तो क्या बाकी मुसलमान जो इस बात को सुनेंगे उनके जहन पे क्या बात जाएगी? और अगर देश का मुसलमान खतरे में है, कन्हैया कुमार का दिन दहाड़े गला काट दिया जाता है, बताता हूं उसकी जवाब। तो वो खतरा नहीं है? जवाब दे दो। आप ये कह रहे हैं कि ये देश का मुसलमान खतरे में है, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको तो ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे मुसलमानों को ये फिक्र ना हो कि वो उस देश के नागरिक है तो उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। जवाब दे देता हूं। फिक्र मुझे इस बात की है, डेली का बता रहा हूं मैं आपको, डेली कम से कम 20 मॉब लिंचिंग होती है देश में मुसलमानों के खिलाफ। कभी किसी दाढ़ी वाले को पकड़ के पीटा जाता है, किसी को पार्क में मुस्लिम को दाढ़ी टोपी दे के पीटा जाता है, किसी को ऋषिकेश में मुस्लिम को दाढ़ी टोपी दे के पीटा जाता है, किसी को ट्रेन से मार के फेंक दिया जाता है मौलाना को, किसी को धार्मिक भेदभाव के आधार पर दाढ़ी दे के ट्रेन में मारपीट करी जाती है। तो ये क्या है? मनगढ़ंत ये क्या बातें है? कर रहे हैं, मनगढ़ंत। इसका जवाब क्या है आपके पास? मस्जिदों पे आप लेके झंडे चढ़ जाते हो, मस्जिदों के आगे आप लाउड स्पीकर बजाते हो, मस्जिदों के आगे आप मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते हो, तो क्या है? मुझे बताएं आप। ठीक है, क्या ये? ठीक है, ठीक है, मेहताब, 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 नफरत से आजादी चाहिए। मेहताब, 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 मेरी बात सुनिए, मेहताब सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। अनुराग शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो दिन भूल गए, वो कौन था? कंचन भवानी जी, कंचन भवानी जी, ठीक है, ठीक है, कंचन भवानी जी, पॉइंट टेकन। मेरे साथ अनुराग शर्मा भी जुड़े हैं, प्रांत मंत्री आरएसएस के। अनुराग जी, बहुत डर और खौफ दिखाया है बंदी साहब ने देश में कि देश को आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है। मेरे साथ एक और स्कॉलर बैठे हैं, मेहताब उस्मानी, वो कह रहे हैं कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, देश में नफरत बढ़ रही है। तो मैंने पूछा कि नफरत कौन बढ़ा रहा है, देश को किससे आज़ादी दिलानी है? इन्होंने कहा कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और हाजी नाजिम भी मेरे साथ हैं, इज़ ऑल्सो मुस्लिम स्कॉलर। मैं आता हूं आपके पास नाजिम साहब। जी अनुराग जी नमस्कार, मेरा नाम अनुराग शर्मा है। थोड़ा सा करना चाहूँगा, परिवार मंत्री दिल्ली प्रांत। जी हेलो, क्या आप पाए मुझे? जी सुन पा रहे हैं, बताइए। हेलो जी जी, बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? और ये जो आजकल जो देश चल रहा है, तरीके से बयानबाजी चल रही है, धर्म को नीचे चलाने के लिए धर्म के लोग कुछ कह रहा कि हम लोग जो सनातनी लोग हैं, किसी के बारे में कुछ ऊट पटांग तो बोलते नहीं है, वहां से बयान आता है तब जाके लोग भड़कते हैं। तो इसलिए देश का माहौल चिंताजनक बनाने की कोशिश इन तरफ से जारी है, हमारी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं है। हम तो देश में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना की तरफ से रहना चाह रहे हैं। और ये जो भाई साहब अभी कह रहे थे, आदरणीय जो भाई साहब हैं, कि मॉब होती है, तो मॉब लिंचिंग का कोई रिकॉर्ड बता दीजिए। 2000 एग्जाम्पल दे दो, आपको लिखित कंप्लेंट दे दूं। 2014 से अब तक की 2000 मेरे पास रखी है लिखित कंप्लेंट, तो भिजवा देता हूं। भाई साहब यार आप आंख बंद करके रहते हो क्या? देश आपकी तरफ से भी जो आंख बंद करके आप भी तो मत बोलो ना यार। आंख बंद करके रहते हो क्या देश में? रहते हो कि पाकिस्तान में रहते हो? दूसरा चश्मा भी खोलो जिससे आप दिखे कुछ भी बोले जा रहे हो यार। आपके मन में बोलने की आजादी, और आजादी किससे चाहिए आपको? देश तो आजाद हो गया 1947 में, आजादी किससे चाहिए आपको? आपने जो नफरत फैला रखी है उससे आजादी चाहिए। आपने जो देश में नफरत फैला रखी है उससे आजादी चाहिए। फैला रखी भाई साहब, धार्मिक भेदभाव से दोनों बाहें खोल के आपका स्वागत करते हैं। मॉब लिंचिंग से आजादी चाहिए। हाथ पे मारते हो, नफरत फैलाओ, बताओ, कोई रिकॉर्ड बताओ। आपके पास में कोई जवाब ही नहीं है, दावे के साथ कह रहा हूँ। 2000 पेपर हैं, आपको दे दूंगा, हम तो आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी। यदि आप अब से पहले तत्कालीन से कितने बच्चे IAS IPS बने, ये बताओ। और वर्तमान में कितने IAS IPS बने,
उसके लिए भी आईएस जिहाद चला दिया था आपने, नफरती, याद है? आईएस जिहाद चला था आपकी तरफ से, आदरणीय आपके लोगों ने कराया था। आदरणीय ये आदरणीय भी तकलीफ हुई थी आपको, आदरणीय ये भी आपके तकलीफ जो हुई थी। आदरणीय जो आपने चाहिए सलाम चाहिए नाजिम ठीक है। मुद्दों से हाजिर नाजिम भटकिए मत नाजिम साहब और भी मेरे साथ भटकाइए हैं। मत। हाजिम साहब, आप तो पीस पार्टी के लीडर हैं। मदनी साहब ने कहा है कि देश में लोग सुरक्षित नहीं हैं, नफरतें बढ़ रही हैं, देश को आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है। और मेरे साथ मेहताब उस्मानी बैठे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान देश में सुरक्षित नहीं है। आपको भी यही महसूस हो रहा है क्या? हाँ अमित जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा गया कि मुसलमान भारत के अंदर सुरक्षित नहीं है, देखिए भारत के अंदर मुसलमान भी सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है। सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित कौन नहीं है? जो नफरती सोच वाले लोग हैं, क्योंकि ये उन्हें पता है कि जिस दिन उनकी नफरती सोच खत्म हो जाएगी तो भारत के अंदर हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। उन्हीं नफरती सोचों की वजह से वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात ये, जिस तरीके से मौलाना मदनी साहब ने ये कहा है कि भी ये देखिए हम लोगों को सुरक्षा, अरे मॉब लिंचिंग या बहुत सारी ऐसी बातें जो अभी डिबेट के अंदर कही गई है, तो देखिए मौलाना मदनी साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मदनी साहब ने जो कहा है कि भी आजादी चाहिए, आजादी किससे चाहिए? नफरती सोच से। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनसे हम सभी को बचने की सख्त जरूरत है। और देखिए ये मुल्क तो मोहब्बत चाहता है, इस मोहब्बत की खातिर तो नफरत फैला कौन रहा है ये बताइए। हाँ सुन लीजिए, देखिए ये अभी आपने कहा कि नफरत फैला कौन रहा है, आपने अभी लिंचिंग का भी मामला पूछा था। मैं कहता हूँ हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि बताएं कि लिंचिंग हुई कहाँ है, उसका सर सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ, देखिए आपने लिंचिंग की बात करी है, मैं कहता हूं कि मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल होना पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाना। तो ये कितनी बड़ी बात है कि पूरी इंसानियत का कत्ल होना। उस इंसानियत को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होने की सख्त जरूरत है। और लिंचिंग की बात मैं बता दूं, अभी यहाँ पे हमारे हिंदू धार्मिक गुरु कंचन जी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कन्हैया का जिक्र करा, तो हाजी नाजिम खान कन्हैया की पीड़ित फैमिली से मिला था और उनसे कहा तो जब बात ये मानता या कुमार का उसका हम लोगों को बड़ा दुख है, आपने जताई, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हाजी नाजिम खान ने कहा डिबेट पे दुख है भाई साहब, डिबेट पे दुख है, उसको कोई दुख नहीं है। जब पे जाते आप बोलते ऐसे लोगों को जो करने, सुन तो लीजिए भाई, तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में मार दिया जाता है, जुनैद नासिर को बोलोरे के अंदर जिंदा जला दिया जाता है, एक मासूम बच्चा जुनैद जो ट्रेन में सफर करता होता है उसकी लिंचिंग हो जाती है। बहुत सारी ऐसी फहरिस्त है कि कहाँ लिंचिंग हुई है, लेकिन असल मकसद हमारा यह है कि हमारी तरफ से भी अपने भाइयों सबको एकजुटता भी दिखानी है। अगर आप ये सोचते हैं कि देश नफरत से चलेगा तो देश तो नफरत से नहीं चलेगा, देश तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। और देखिए अनुराग जी, अगर आप प्रेम से चलेगा, हाजी नाजिम खान और हमारे मेहताब भाई आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हाजी नाजिम खान को जब कहीं दिक्कत या परेशानी हुई तो मुझे उम्मीद है कि अनुराग भाई भी आप भी खड़े होंगे, अमित जी आप भी खड़े होंगे और कंचन जी आप भी खड़ी होंगी। जब ये आप हम सब एकजुट होकर खड़े होंगे तभी तो देश के अंदर मोहब्बत। जब हमारी रथ यात्रा निकले तो आप लोग उसमें शामिल हो, उसी जोश के साथ में शामिल हो जिस जोश के साथ में आप अपने धर्म कर्म के करते हैं। पता लगता है कि देश नफरत से आप भी तो हम मिसाल पेश करने के लिए। हाँ सुन लीजिए अनुराग जी, देखिए अभी एक चीज और मैं बता दूं, कुछ बातें इस डिबेट के अंदर जो मैंने सुनी थी, इसमें डिबेट के अंदर बहुत अच्छी बातें करी गई थी अमित जी के द्वारा। जी उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज देश को देने की बात करी थी और मैं देखिए दिल से अमित जी के खैर मकदम करता हूं कि उनके डिबेट का हिस्सा बनने का मुझे भी शर्फ हासिल होता है जब मैं उनके डिबेट में बैठता हूं। और देखिए आज मैं देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर वही बात कहता हूं कि आज हम सबको उस नफरती सोच वाले लोगों का बायोकाट करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जब तक ये नफरती सोच वाले हमारे बीच में होंगे
तो देश के अंदर कभी अमन व सुकून नहीं रहेगा। देश हमेशा एक नफरती सोच का शिकार होता जाएगा। आप देखते हैं कि हमारी कितनी बहन बेटियां कितना शिकार हो जाती हैं, उनका किस तरीके से उनकी हत्या भी हो जाती है। आज हमें जरूरत है अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करने की, चाहे बेटी हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की हो, दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है। हम का मतलब हिंदू मुसलमान दोनों की है। हमें बेटियों के अंदर ना तो जात धर्म देखना ना कुछ, बेटी तो बेटी होती है। और देखिए मेरे मजहब इस्लाम के अंदर बेटी को जो है इस्लाम की शहजादी कहा गया, और उसी तरह हिंदू समाज जो है वही हिंदू बेटियों को देवी का रूप मानते थे। बताइए, दोनों एक तरफ तो शहजादी माने, एक तरफ देवी का रूप माने, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बेटियों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से बेटियों को मारा जा रहा है, कोई भी इस बात पे बात नहीं कर रहा। लेकिन हम ये कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। मेरे और प्रिय हमारा जो भाई, युवा है, आप मुहिम में हमारा शामिल जो होइए युवा ना। है, जो बेरोजगार है, उस बेटी बचाओ बेरोजगारी बेटी उसकी पढ़ाओ। खत्म करने की सख्त जरूरत है, ताकि वो रोजगार में शामिल हो, और रोजगार जब उससे मिलेगा तो वो देश को मुख्य धारा में जो जोड़ने वाली बात है, देश को प्रगति में लाने के लिए वो अपना अहम योगदान देगा। हम तो अमित जी यही चाहते हैं कि देश के अंदर से नफरत खत्म हो और मोहब्बत हावी रहे, क्योंकि हमारे अपने बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद इसलिए कराया था ताकि हम सब अमन व सुकून से रह सके। लेकिन अंग्रेजों की जो सोच थी, जो आज भी भारत के अंदर वो अंग्रेजी सोच पनप रही है, उस अंग्रेजी सोच को खत्म हम सभी को खत्म करने की सख्त जरूरत है। क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरत की खाई खोदने की कोशिश करी थी, वो आज तक को ना तो हिंदू समाज भर पाया उस नफरत के खाई को, ना मुस्लिम समाज भर पाया। लेकिन हाँ, अगर हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर उस नफरत ठीक के है खाई को अगर नादिम खत्म साहब, कर मैं दें, आपको रोक रहा तो देश के हूँ। हुड्डा अंदर जरीवाला भी मोहब्बत मेरे होगी, साथ हैं, देश को पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनसे भी एक सवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हुड्डा जी। मदनी साहब ने चुनाव से ठीक पहले वो दुनिया के सामने आया, उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है, देश में नफरत बढ़ रही है, देश के संविधान को खतरा है। इस तरह की तकरीर, इस तरह की बातचीत उन्होंने अपने संबोधन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बड़ा सवाल यही है कि कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव है, अब उनको देश की, कौम की, संविधान की, सबकी चिंता हो रही है। जी, आप तमाम पैनलिस्ट को आदाब, जय हिंद। जय। जिस तरीके से मदनी साहब का जो बयान आया है वो इस देश की जो नफरत है उसको संबोधित कर रहा है, राइट। वो उनका कोई एक रिलीजियस बयान है, पॉलिटिकल दायरे में रह के वो ये बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आउटराइटली अगर वो ये कह रहे हैं कि स्कूल्स में या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें कुरान पढ़ाना चाहिए, तो ठीक है, उनकी वो अपनी पर्सनल सोच हो सकती है। कुरान पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है। बट उनका जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, ओवरऑल व्यू है, वो बेसिकली इस चीज को दर्शाता है कि आप जिस तरीके से एजुकेशन मजाक बन चुका है हिंदुस्तान में, जिस तरीके से आज सीजेपी में आपने देखा सोनम वांगचुक जी को किस तरीके से पुलिस सफेद पर्दा लगा के बकायदा से उठा के ले गई है, बाइज्जत तरीके से नहीं ले गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अली मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, एजुकेशन के लिए ले गई है, हमें के ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक हो रहा है। चाहे आप जौहर अली यूनिवर्सिटी की बात करें जिसमें 38 इमारतों को गिराने की बात करी जा रही है। अरे आप सोचिए, आजम खान साहब आपकी नजर में गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, वो आपका एक ऑलरेडी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ऑलरेडी वो जेल में हैं, लेकिन उन्होंने जो ये इमारत कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी के तहत इतने सारे वहां पे कॉलेजेस बनाए, आप उनको गिराने की बात कैसे कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग सिर्फ और सिर्फ जाहिलियत के दौर में रहे, पढ़े लिखे ना हो, एजुकेशन हासिल ना करे, क्योंकि जिसको भी शिक्षा की व्यवस्था की परवाह है वो कोई यूनिवर्सिटी गिराने की बात नहीं करेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी की आप बात करते हैं जो हिंदुस्तान के अपने टाइम की सबसे बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी कहलाई जाती थी, आप जानते हैं ना उसको भी गिराया गया था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बुद्धिस्ट ने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। उसमें आपने इल्जाम मंगोलों को डाल दिया और पता नहीं किस किस को डाल दिया, लेकिन अगर आप तारीख पढ़ के देखें, हिस्ट्री में जाके देखें, तो वो सिर्फ इसलिए गिराई गई थी क्योंकि उसके पीछे बनाने वाले बुद्धिस्ट समाज के लोग थे। जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे बनाने वाले एक मुसलमान शख्स हो सकते हैं, लेकिन वो एजुकेशन का दायरा हिंदू मुस्लिम सबके लिए। क्या वहां पे हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते? रामपुर के गरीब तबके के लोग पढ़ते। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो सरकार पिछले
10 सालों में 70 एग्जाम से ज्यादा लीक करा चुकी है। हर बड़े एग्जाम में एग्जामिनेशन लीक की बात हो, ये कितने सारे एग्जाम का री एग्जाम हो चुका है। आप एजुकेशन की बात करेंगे, आप ये बात करेंगे कि कुरान स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। अरे वो विषय नहीं है, विषय ये है कि आपको एजुकेशन से ही मसला है। आपको जो आरएसएस 70 साल 52 इयर्स से ज्यादा अपने शाखाओं में जिसने हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया, वो बात करेंगे एजुकेशन की, वो बात करेंगे तालीम की, जिनके ऊपर तालीम दूर दूर तक उनके पास से नहीं गुजरी है, जिनकी शाखाओं में बकायदा सिखाया जाता है कि मुसलमानों को कैसे अटैक किया जाए, कैसे नफरत की जाए, ये बात करेंगे एजुकेशन की। हम एज मुस्लिम, एज सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री सिर्फ और सिर्फ तालीम की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और ये मुल्क इस संविधान से चलता है। इनकी नफरती सोच से नहीं चलना चाहिए और नहीं चलेगा। देख लिया ना इन्होंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। हुड्डा जरियावाला, बहुत शुक्रिया। दुर्गाचार्य कंचन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए आपका।